नमस्कार। आपको स्वागत है आपके 301 दिन के ईश्वरीय वरदान में। आज परमपिता परमात्मा हमें ऐसे संग से दूर रहने के लिए कहते हैं जिससे कि हमारी अवस्था थोड़ी सी खराब हो सकती है। अब संग क्या होता है? संग को हम ज़्यादातर सोचते हैं कि किसी गलत इंसान के साथ में रहना, गलत लोगों के साथ में घूमना, गलत दोस्त बनाना, उसको हम संग कहते हैं। लेकिन देखिए, आज परमपिता परमात्मा किस संग के बारे में बात करते हैं। बाबा कहते हैं संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भवा। आपको जैसे कि कहा गया है कि ये गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जहाँ पर हम पास मार्क्स पाते हैं। तो पास मार्क्स कोई व्यक्ति नहीं देता, हमें हमें खुद को अपने आप को देने पड़ते हैं। और परमपिता परमात्मा भी हमें ये मार्क्स देते हैं। और हमारी खुशी और हमारे सुख के लेवल से पता जाता है कि हमें किस प्रकार के मार्क्स मिले हैं। तो देखिए, आज बाबा कहते क्या है विस्तार में इसमें। बाबा कहते हैं यदि बाप के समीप रहना पसंद है, अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान के समीप रहें, परमपिता परमात्मा के समीप रहें, बाबा के समीप रहें, तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। तो मतलब कोई भी संग दोष जो कि हमें दुष्ट बनाए, गलत रास्ता दिखाए या गलत मार्ग पे चलाए, उससे हमें दूर रहना है। अब देखें संग दोष क्या क्या है। कई प्रकार के आकर्षण, जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, पेपर के रूप में आएंगे। तो परमात्मा भी तो पेपर भेजते हैं कि बच्चा देखें जरा, इस पेपर में इसको आकर्षण होता है, ये मुझे ज़्यादा पसंद करता है कि इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, इस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करता है, या ये प्राप्ति को ज़्यादा पसंद करता है, या ये वस्तु को ज़्यादा पसंद करता है। तो पेपर तो आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। आप क्या क्या चीज़ें तो आकर्षित हो सकते हैं। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों, जो वेस्ट थॉट्स हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करेगा, कब होगा, कैसे कर पाएंगे, अभी तो दिख रहा ही नहीं मेरे को, चारों तरफ अंधकार है ना, कब करेंगे, किसने कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया उसने। तो ये सारी चीज़ें हमें परमात्मा से दूर कर देती, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किसने। तो ये एक संग दोष हो गया जिससे हम आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका मतलब भगवान में विश्वास नहीं है, तो भगवान से दूर हो गए, परमात्मा से दूर हो गए, बाबा से दूर हो गए। संग दोष कई प्रकार के होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग। माया की आकर्षण क्या हो सकती है? काम वासना के थॉट्स आना, क्रोध आना, अहंकार आना, अचानक से ईर्ष्या होना, घृणा होना, नफरत होना, लोभ होना किसी चीज़ का, मोह होना, लोगों से, चीज़ों से मोह, वस्तुओं से मोह। सिर्फ लोगों का मोह ही नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं ये है माया के आकर्षण, ये भी परमात्मा से दूर कर देते हैं। तो अभी ज्ञान है एटलीस्ट, तो हम अपने आप को रोक तो सकते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं संबंधियों का संग। अरे मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगा, उनके बिना कैसे चल पाऊंगा। जब आप गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, ब्रह्म कॉलेज में आप ज्वाइन करते हो, तो आपको कहा जाता है कि आस्ते आस्ते करके आपको खाना अपना पवित्र बनाना है। घर वाले आपको अगर आप टॉन्ट करना शुरू करते हैं कि नॉनवेज कैसे छोड़ दिया है, ये तो खाना चाहिए, तो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सेहत नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, अरे अपने रिलेटिव्स को, उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए हमारी वजह से, रूठ ना जाए हमारी वजह से, बुरा ना लगे हमारी वजह से, हमारे संबंध ना खराब हो जाए। लेकिन परमात्मा कहते हैं बच्चे, मेरे साथ का संबंध, तुम्हारे कर्मों को मैं ठीक कर रहा हूँ। तुम्हें दुनियावी संबंध ज़्यादा प्यारे हैं कि जो मैं तुम्हें सीख दे रहा हूँ वो तुम्हें ज़्यादा प्यारा है। तो चूज़ करना ज़रूरी है। वो एक संग दोष हो गया। का संग, वाणी का संग। वाणी के संग में क्या हो सकता है कि किसी की वाणी हमें अच्छी लगती है, कोई अहंकार से बोलता है, रोब में आके बोलता है, तो हमें लगता है कि हाँ इस तरीके से चलना चाहिए, ये तरीके से बोलना चाहिए, लोगों को अपने अंदर दबा के रखना चाहिए, नहीं तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो कभी कभी कुछ लोग गलत गलत संकल्प, गलत गलत वाणियाँ भी बोलते हैं, या ठाका मार के हंसना बहुत ज़्यादा, ये बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोलना, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना, वो भी वाणी का संग। फिर बाबा कहते हैं अन्न दोष का संग। अन्न दोष, किसी ने कहा आपको, अरे ऐसे क्या हो गया, खान पान में तुम ड्रिंक नहीं करते हो, ये कौन सी बात हुई, ड्रिंक तो करना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं, इतनी ठंडी जगह में रहते हो, तुम्हें पीना चाहिए सारी चीज़ें। तो फिर हम क्या कहते हैं, अन्न का दोष। हाँ यार, लोग कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा तो लेना चाहिए, इट्स गुड फॉर द हार्ट, हार्ट के लिए अच्छा होता है, और बस पीना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, अन्न का हो गया संग, है ना। और फिर पापा कहते हैं कर्म का संग।
कर्म का संग भी होता है हमारा, कि हम किस प्रकार के कर्मों को फॉलो करते हैं। कोई व्यक्ति कुछ कर्म करके अपने आप को फटाफट आगे बढ़ा लेता है, चाहे धन के मामले में, चाहे नाम मान शान के मामले में। हम देखते हैं अरे ये तरीका तो बड़ा अच्छा है, ज़िंदगी में तो आगे तो बढ़ना ही है, चलो ये तरीके से हम करते हैं कर्म ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। तो परमात्मा वो किसका बन गया? आपका कर्म का संग बन गया। इन सब संग दोष से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। और सर्टिफिकेट कौन देगा? स्वयं परम पिता परमात्मा। तो ये सारे टेस्ट आते हैं हमारे सामने, एटलीस्ट हमें पता तो है ना कि टेस्ट क्या आते हैं। भक्ति में जब हम होते हैं, जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, जब हम भावना के अनुसार भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो हमें सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो एटलीस्ट हम अपने आप को रोक सकते हैं कि हम ये गलत रास्ते पे ना चले जाएं। भावना तो है, लेकिन अगर बुद्धि ना यूज़ करें, ज्ञान और भावना दोनों साथ चाहिए। भावना है, ज्ञान नहीं है, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं। ज्ञान है, भावना नहीं है, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं। तो परमात्मा कहते हैं जो ज्ञान और भावना के साथ में होता है वो बच्चे मुझे सबसे प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो अपना भी भला करते हैं और औरों को भी परिवर्तन करने में औरों को भी भला कर पाते हैं। तो आज के ये ईश्वरीय वरदान अगर आपको अच्छा लगा हो, इसको पढ़ करके सोइएगा रात को, आपकी रात्रि बहुत शुभ होगी। सोच करके सोइएगा इसके बारे में गहराई से। और गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको।